हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत शाहजहां के बारे में। किसके बारे में? शाहजहां के बारे में। अगर शाहजहां के कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल होता है 1628 से लेकर 1658 ईस्वी के बीच। कितना? 1628 से लेकर 1658 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल होता है। इस कार्यकाल के दौरान इन्होंने अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, या अन्य जो यूरोपीय देश होते हैं या जो ब्रिटिश देश होते हैं, उन सब के साथ इनका कैसा सामंजस्य था, तथा अपने प्रजा के साथ कैसा सामंजस्य था। इन्होंने अपने स्थापत्य कला में कैसा योगदान देते हैं, उन्होंने अपने धार्मिक क्षेत्रों में क्या योगदान देते हैं। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे। देखिए, शाहजहां के बारे में हम लोग अभी तक काफ़ी हद तक जो भी आपके इनके परिचय रहा होगा, इनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, इनके कितने भाई हो, इनके कितने पुत्र होते हैं, कितने पुत्रियां होती हैं, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग इसका बारे में जान चुके हैं। आज की कक्षा में हम बात करेंगे जो शाहजहां होते हैं, शाहजहां के कार्यकाल में जब पुर्तगालियों के साथ इनका व्यवहार कैसा होता है, उन्होंने क्या पुर्तगालियों के साथ अपने पिता के समतुल्य व्यवहार करते हैं या उनसे भिन्न करते हैं। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में आज हम लोग इस कक्षा में बात करेंगे। कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग कल की कक्षा को रिवीजन कर लेते हैं कि कल की कक्षा में हमने क्या क्या अध्ययन किया था। देखिए, कल की कक्षा में आपको बताया गया था जो इनकी जहाँ शाहजहां होते हैं, शाहजहां की जो पत्नी होती है मुमताज महल, कौन होती है? मुमताज महल का 17 जनवरी 1631 ईस्वी में देहांत हो जाता है। क्या? 17 जनवरी 1631 ईस्वी में मुमताज महल का देहांत हो जाता है। और आपको बताया गया था जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर की मृत्यु होती है 1627 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो शाहजहां होते हैं, शाहजहां बालाद के सूबेदार होते हैं। कहाँ के? बालाद के सूबेदार होते हैं। इन परिस्थितियों में जो शाहजहां होते हैं, इन्होंने अपने पहले ही कहा जाता है, पहले ही अपने भाइयों के जो परवेज होते हैं और खुसरो होते हैं, इन दोनों की हत्या करवा देते हैं। इस हत्या में कह सकते हैं जो प्रशासन की बागडोर को अपने हाथ में लेने की लालसा में इन्होंने अपने दोनों भाइयों की हत्या करा देते हैं। इन हत्या में इनके जो शाहजहां के जो इनके जो ससुर होते हैं आसफ खां, कौन होते हैं? इनके ससुर होते हैं आसफ खां, तथा इनके ससुर होते हैं आसफ खां। इनके शासन में कह सकते हैं इनको राज सिंहासन पे आसीन करने में काफ़ी योगदान होता है। और इसी के साथ साथ जो दक्षिण भारत के वजीर पद पे थे उस समय महावत खां होते हैं, इनका भी सहयोग होता है इनके शासन में, कह सकते हैं राज सिंहासन पे आसीन होने में। इसी वजह से इन दोनों की बदौलत कह सकते हैं, इन दोनों की वजह से ही कह सकते हैं कि सिंहासन पे वे आसीन होते हैं। इस आसीन का यह कह सकते हैं उस कर्ज को उन्होंने चुकाने के लिए जो आसफ खां होते हैं, आसफ खां को उन्होंने वजीर पद पे नियुक्त करते हैं। किस पे? वजीर पद पे नियुक्त करते हैं। और जो महावत खां होते हैं, कौन होते हैं? महावत खां होते हैं, उनके सबसे पहले खाना की उपाधि देते हैं, उसके बाद उन्हें सेनापति पद पर नियुक्त करते हैं। ये होता है जब उनको शासन कह सकते हैं, शासन संचालन करने के लिए शाहजहां ने इस तरीके से गद्दी पे आसीन होते हैं। उन्होंने अपने दो भाइयों की हत्या करवाते हैं। उसके बाद आपको बताया गया था जो बुंदेलखंड का क्षेत्र होता है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में 2 बार विद्रोह हो गया था। 1628 में, 1635 ईस्वी में विद्रोह होता था इनके शासनकाल के दौरान। इस शासनकाल के दौरान जब विद्रोह होता है, उस विद्रोह को करने वाले होते हैं जूझर सिंह बुंदेला। कौन होते हैं? जूझर सिंह बुंदेला। क्या होता है? उस युद्ध को या कह सकते हैं उस विद्रोह को समाप्त कौन करते हैं, या उस युद्ध को या उस विद्रोह का दमन किया जाता है या कुचल दिया जाता है। और इस विद्रोह का संचालन कौन कर रहे थे? जो बुंदेलखंड के राजा होते हैं जूझर सिंह होते हैं, इस युद्ध का या इस विद्रोह का संचालन कर रहे थे, जो 1628 से लेकर 1628 में 1635 में इन दोनों दौरान ये युद्ध को या कह सकते हैं इस विद्रोह को कुचल दिया गया। ये आपको कल की कक्षा में बताया गया था। आज की कक्षा में हम बात करेंगे जो शाहजहां होते हैं, शाहजहां के जो पुर्तगालियों के साथ कैसा संबंध होता है, इन बिंदुओं के बारे में आज हम लोग विस्तार से इस कक्षा में बात करेंगे। देखिए, अगली हेडिंग लिखिएगा, शाहजहां का पुर्तगालियों के साथ संबंध क्या होता है, पुर्तगालियों के साथ इनका संबंध कैसे था, इनके बारे में जानेंगे। देखिए, जो शाहजहां होते हैं, शाहजहां के जो पिता होते हैं जहांगीर होते हैं, जहांगीर के समय भी जो पुर्तगाली लोग होते हैं वे भारत में निवास कर रहे थे। जब जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगाली निवास कर रहे थे, तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे या किसी अन्य राज्य में आके निवास करने लगता है तो उसको काफ़ी दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। ये उन दिक्कतों को समाधान करने के लिए जहांगीर ने उन्हें आर्थिक सहायता करते हैं। आर्थिक सहायता के ही साथ साथ उन्होंने
उन ईसाई जो लोग होते हैं उनके अपने धर्म को अपनाने के लिए या मानने के लिए उन्हें छूट दी जाती है। और उसी के साथ साथ जैसे कोई भी धर्म होगा, उस धर्म को मानने के लिए उनका एक धर्म स्थल होता है। उस धर्म स्थल को निर्माण करने के लिए या उसका स्थापना करने के लिए उन्होंने जहांगीर ने उनकी छूट दे रखी है कि आप ईसाई जो ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, आप यहाँ पे गिरजाघर की स्थापना कर सकते हैं। जब आपको इतनी छूट मिल जाती है, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा दिया कि अगर जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाना चाहता है बिना किसी निस्वार्थ भाव के और उसी का बिना किसी प्रलोभन के अपनाना चाहता है, तो उस धर्म को अपना सकता है। लेकिन इतनी जब छूट देने की वजह से, इतना छूट मिलने के कारण भी जो इस पुर्तगाली लोग होते हैं या कह सकते हैं ईसाई लोग होते हैं, वे उद्दंड हो गए। उद्दंड कैसे होते हैं? देखिए, जो शाही जहाज़ें होते हैं, व्यापार के लिए शाही जहाज़ें का जो आवागमन हो रहा था, उन शाही जहाज़ों को उन्होंने बंदी बना लेते हैं। क्या होता है? पुर्तगाली लोग उन जहाज़ों को बंदी बना लेते हैं। जब ये बात है जहांगीर को पता चलती है, तो जहांगीर काफ़ी क्रोधित होते हैं। क्रोधित होने के पश्चात उन्होंने सारी जो भी उनको पुर्तगालियों को या ईसाई धर्म के लोगों को जो भी रियायतें दिए रहते हैं, सब रियायतों को समाप्त कर देते हैं। और सभी जो पुर्तगाली लोग होते हैं या ईसाई धर्म के लोग होते हैं, उन लोगों को बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाने के बाद उनको कारागार में डाल दिया जाता है। कुछ समय पश्चात जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं, उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है और इस प्रकार वे जो जहांगीर होते हैं उनसे माफ़ी मांगते हैं और अंत में जो जहांगीर होते हैं उन्हें माफ़ कर देते हैं। ये कार्य होता है जहांगीर के शासनकाल में। जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं उनके साथ इनका सामंजस्य इस तरह था। वही कार्य होता है कि जब उनके जो पुत्र होते हैं, जहांगीर के जो पुत्र होते हैं शाहजहाँ के का शासनकाल में, शाहजहाँ भी एक शिक्षित शासक होते हैं। शाहजहाँ एक शिक्षित शासक होने के क्रम में उन्होंने भी जो भी व्यापारिक देश होते हैं या जो अन्य देश के लोग आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। इस व्यवहार रखने के क्रम में जो पुर्तगाली, देखिए पुर्तगाली जो होते हैं, पहले इनका क्या मकसद होता था या इनका जो होता था, इनका मकसद यही था कि वे भारत से व्यापार करना चाहते थे। क्या करते थे? भारत से व्यापार करना चाहते थे। वैसे देखा जाए तो जो पुर्तगालियों का सबसे पहले जो वास्को डी गामा आता है 1498 ईस्वी में, वे भारत के कालीकट बंदरगाह के पास आते हैं। वहाँ से आने के पश्चात जब उन्होंने देखा कि व्यापारिक मार्ग के लिए समुद्री व्यापारिक मार्ग होते थे, उन व्यापारिक मार्गों की वजह से वे बंगाल में कहीं बस गए। बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं, फिर यहाँ मदुरई में स्थापित करते हैं। देखा जाए तो जितने भी तटीय क्षेत्र होते हैं उन सभी में अपना फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। इस क्रम में उन्होंने इनके शासनकाल में या शाहजहाँ के शासनकाल में उन्होंने शाहजहाँ जो होते हैं बंगाल के क्षेत्र में उन्होंने आदेश दे दिया कि वहाँ पे जो नमक व्यवस्था होती है या नमक जो होता है, नमक निर्माण में उनको एकाधिपत्य दे दिया जाता है। किसको? पुर्तगालियों को नमक व्यापार में एकाधिपत्य दे। यहाँ पे लिखेगा, अगला बिंदु लिखेगा। यहाँ पे पहला क्या होता है? बंगाल में नमक व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिपत्य होता है। अब जान लेते हैं एकाधिपत्य क्या होता है। एकाधिपत्य का तात्पर्य यह होता है कि जैसे कोई भी जैसे नमक विभाग होता है या नमक जो व्यापार होता था, इस पे केवल एक ही व्यक्ति का या एक ही समूह के जो लोग होते हैं उन्हीं का एकाधिकार होता था। बंगाल में अगर नमक व्यापार किया जाता था, केवल पुर्तगाली व्यक्ति ही कर सकता था, बाकी अन्य कोई भी व्यक्ति उस व्यापार को नहीं कर सकता था। क्या होता था? नमक का एकाधिकार होता है। एकाधिकार का मतलब होता है केवल एक का अधिकार, चाहे वह व्यक्ति होता है या समूह होता है या उनके जितने भी ग्रुप होते हैं वे ही केवल व्यापार कर सकते हैं, बाकी अन्य कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था। ये होता है शाहजहाँ के शासनकाल में बंगाल में नमक व्यापार पे। क्या होता है? इनके शासनकाल में नमक व्यापार पे इतनी छूट दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो भी ईसाई धर्म के लोग हैं या जो भी पुर्तगाली लोग हैं, वे नमक का व्यापार कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो इनके पिता थे, इन्होंने धर्म के क्षेत्र में उनको छूट दे दी, उसी के साथ उनको कई रियायतें भी दी जाती है। और जो शाहजहाँ होते हैं, इन्होंने व्यापार के क्षेत्र में रियायतें दे दी। जब किसी व्यक्ति को इतने रियायतें दे दी जाती है तो वह व्यक्ति चाहता है कि हम इससे ज़्यादा और रियायतें प्राप्त कर सकें या इससे ज़्यादा और हमको छूट प्राप्त हो। लेकिन क्या होता है, इसी छूट के चक्कर में वो कभी काल गलतियां करना प्रारंभ कर देता है। वही गलती करते हैं पुर्तगाली लोग। जब पुर्तगाली लोगों को इतना व्यापार में छूट मिल ही रहा था, तो लेकिन उन्होंने और लालसा के चक्कर में गलत कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और इससे पुर्तगाली क्या होता है, इसी में लिखेगा पुर्तगाली उद्दंड हो जाते हैं। क्या होते हैं? उद्दंड हो जाते हैं या उद्दंड हो जाते हैं। उद्दंड हो जाएंगे तो उद्दंड कैसे करते हैं? उन्होंने जैसे कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं जो राजा के सीधे आघात होता है, कह सकते हैं जो राजा के मान सम्मान पे उस पर ठेस पहुंचने लगता है।
ऐसा क्या कार्य करते हैं जो पुर्तगाली होते हैं शाहजहाँ के शासनकाल में, ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिससे कि राजा को आहत होते हैं या राजा को ठेस लगती है कि ये हमारे मान सम्मान के खिलाफ है, हमने किसी को अगर सहायता की वे हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कैसे करें। देखिए पुर्तगालियों द्वारा किए गए कृत्य क्या होते हैं। यहाँ पे पुर्तगाली पुर्तगाली ऐसे क्या कार्य करने लगते हैं कि जिससे जो शासक होते हैं वे काफ़ी प्रभावित होते हैं या काफ़ी दुखी होते हैं। देखिए इनके जो सबसे पसंदीदा औरत होती है, कह सकते हैं सबसे पसंदीदा जो उनकी पत्नी होती है, मुमताज़ महल कौन होते हैं, मुमताज़ महल के जिन्होंने 2 दासियों को अपहरण कर लेते हैं। क्या होता है, पुर्तगाली इस तरीके से उद्दंड हो जाते हैं कि उन्होंने जो मुमताज़ महल की क्या होता है, मुमताज़ महल की 2 दासियों को क्या होता है, 2 दासियों को अपहरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। ये होता है कि जब देखिए इनके सबसे पसंदीदा कौन सी इनकी पत्नी थी, मुमताज़ महल थी। मुमताज़ महल की जो 2 दासियां थी इनको अपहरण कर ले जाता। जब ये बात शाहजहाँ को पता चलती है तो वो शाहजहाँ काफ़ी क्रोधित होते हैं कि अगर हमने किसी के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया तो वो हमारे साथ इस तरीके के कैसे व्यवहार कर रहा है। इस वजह से जहांगीर जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें आदेश जारी करता है। कौन कौन से आदेश होते हैं, क्या यही ये कारण होता है जो पुर्तगालियों के लिए उन्हें दंडित करते हैं या कई अन्य कारण होते हैं। देखिए दंडित करने के लिए कई अन्य कारण भी होते हैं। उन्होंने ये तो कार्य करते हैं, मुमताज़ महल की जो बीबी मुमताज़ महल जो होती हैं उनके जो 2 दासियाँ होती हैं उनको बंदी बना लेते हैं या अपहरण कर लेते हैं। अगले कार्य करते हैं जो पुर्तगाली उन्होंने करते हैं, भारतीयों को ईसाई धर्म जबरदस्ती उनको मनवाने लगे। क्या होता है, ईसाई धर्म के जो लोग थे या ईसाई धर्म के जो अनुयायी थे वो जबरदस्ती भारतीयों को थोपने लगे कि आप ईसाई धर्म को अपनाइए। यहाँ पे लिखे देखिए भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध। क्या होता है, भारतीयों के इच्छा के विरुद्ध। क्या होता है, इच्छा के विरुद्ध ईसाई धर्म स्वीकार करने लगे, ईसाई धर्म स्वीकार कराने लगे। क्या करते हैं इन्होंने, इन्हीं के शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं वे भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध, क्या होता है, अगर हमको ईसाई धर्म स्वीकार नहीं करना है लेकिन हम आपके ऊपर दबाव डालेंगे। जैसे हम आपको कोई कर्ज दे दिए हैं कि ठीक है आप हमें कर्ज ना दीजिए, कह सकते जो हमारा कर्ज है हम आपको कर्ज माफ़ कर देंगे, जो हम कह रहे हैं आप वही बात मान लीजिए। यही कार्य होता है भारतीयों के साथ उस समय शाहजहाँ के शासनकाल में। उन्होंने कहा कि हम आपके पास जो भी आपको कर्ज दिए हैं या जो भी आपके पास दिया गया है हम उसको माफ़ कर देंगे। क्या होता है, ईसाई धर्म के लोग कह रहे थे कि हम उसको माफ़ कर देंगे, आपको बस कार्य यही करना है कि आप ईसाई धर्म को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन जो इनके पिता होते हैं जहांगीर ने उन्होंने अपने शासनकाल में पहले ही कहा था किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन के चक्कर में या किसी दबाव के कारण ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं करा सकते हैं। लेकिन यही कार्य, यह गलती पुनः इन्होंने, जो ईसाई धर्म के अनुयायी होते हैं, ईसाई धर्म के लोग होते हैं या पुर्तगाली लोग होते हैं, वे यही उदंड कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। वहाँ शाहजहाँ के साथ जहांगीर के शासनकाल में, यहाँ पे शाहजहाँ के शासनकाल में ईसाई धर्म के लिए उन्होंने लोगों को या जो भी भारतीय लोग थे उनके ऊपर दबाव डालना प्रारंभ करते कि आप ईसाई धर्म को स्वीकार कर लीजिए। दूसरा कार्य होता है, तीसरा कार्य उन्होंने क्या करते हैं, किस तरीके से उदंड होते हैं। देखिए तीसरा कार्य उन्होंने कहते हैं उदंडता के, जो अराकान के उस समय राजा थे, अराकान के राजा की मदद करते हैं। क्या होता है, पुर्तगाली लोग जो होते हैं अराकान के जो शासक होते हैं या तुर्की के जो शासक होते हैं उनकी ये मदद करते हैं। जो भारतीय मुगल होते हैं वे नहीं चाहते थे कि अराकान के जो शासक हैं या जो उनके सेनापति हैं उनकी मदद करें। अगर जैसे पुर्तगाली लोग हैं अराकान की सहायता करते हैं, सहायता करने के क्रम में वो उनको सारी बातें बताएंगे जो भारत के प्रदेश से कमज़ोर होती हैं, उनके भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएंगे। जो अराकान के शासक होते हैं वे इस तरह भारत पर आक्रमण करेंगे और आक्रमण करने के दौरान उन भारत का काफ़ी क्षति होगी। इसी वजह से वे चाहते थे कि जो मुगलों के विरुद्ध क्या होता है, मुगलों के विरुद्ध अराकान शासक की सहायता। क्या होता है, ये 3 ऐसे कार्य करते हैं जिससे जो शाहजहाँ होते हैं काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें दंड देने की प्रारंभ कर देते हैं। क्या होता है, कौन कौन से ऐसे कार्य करते हैं। सबसे पहला जो पुर्तगाली ने उदंडता का कार्य दिया है या अपना उदंडता का परिचय देते हैं, वह कार्य होता है जो मुमताज़ महल होते हैं, जो उनकी पसंदीदा औरत होती हैं या पत्नी होती हैं, उनके 2 दासियाँ कह सकते हैं जो
दो दासी होती हैं, उनकी सहेली होती है, उन सहेलियों को उन्होंने अपहरण कर लेते हैं। जब ये बात है मुमताज़ द्वारा, कह सकते हैं मुमताज़ महल द्वारा शाहजहाँ को बताया गया था, तो शाहजहाँ काफ़ी उनसे क्रोधित होते हैं, पुर्तगालियों से क्रोधित होते हैं। और उसके बाद अगला कार्य करता है कि उन्होंने ज़बरदस्ती जो भारतीय होते हैं उनके इच्छा के विरुद्ध ही उनको ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगते हैं। और तीसरा जो होता है, जो मुगल शासक होते हैं वे नहीं चाहते थे कि अराकानियोमा के जो अराकान के शासक हैं उनकी मदद करें, लेकिन जो पुर्तगाली होते हैं वे उनकी मदद करना प्रारंभ कर देते हैं। ये तीनों बात सुनकर जो शाहजहाँ होते हैं काफ़ी क्रोधित होते हैं। क्रोधित होने के क्रम में उन्होंने 1632 ईस्वी में, इसी क्रम में जब शाहजहाँ क्रोधित होता है 1632 ईस्वी में, उन्होंने एक क्रोधित होकर ईसाई धर्म को, या कह सकते हैं ईसाइयों को समाप्त करने का आदेश देते हैं। क्या होता है यहाँ पे लिखेगा, क्रोधित होने के पश्चात, क्रोधित होने के पश्चात, क्रोधित होने के पश्चात शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में ईसाइयों को समाप्त करने का आदेश देते हैं। क्या होता है, समाप्त करने का आदेश देते हैं। आदेश देते हैं। देखिए, जो शाहजहाँ होते हैं इतना क्रोधित हो जाते हैं कि वो क्रोधित के चक्कर में उन्होंने 1632 में ईस्वी में उन्होंने एक फरमान जारी करते हैं कि 1632 ईस्वी में फरमान जारी करते हैं कि कहीं भी आपको ईसाई धर्म के अनुयायी बने या ईसाई धर्म के लोग मिले तो उन्हें मार दिया जाए, या कह सकते हैं उन्हें बंदी बना लिया जाए। ऐसे तमाम फरमान उन्होंने जारी करते हैं। कब जारी करते हैं, 1632 ईस्वी में। क्यों जारी करते हैं, उनके ये उद्दंडता का परिचय देते हुए उसने, जो शाहजहाँ होते हैं काफ़ी क्रोधित होते हैं, उन्होंने 1632 ईस्वी में फरमान देते हैं कि जहाँ भी ईसाई व्यक्ति दिखे आप उनको मार दीजिए, या उनका हत्या कर दीजिए, या उन्हें बंदी बना लीजिए, या उनको कारागार में डाल दिया जाए। देखिए आगे क्या होता है, जो मुगल होते हैं, मुगलों ने व्यापार के लिए जो ईसाई धर्म या पुर्तगाली लोग होते हैं उनको हुगली जो क्षेत्र होता है, हुगली क्षेत्र देखा जाए तो एक डेल्टाई क्षेत्र होता है, या कह सकते हैं जहाज़ों के जो व्यापारी जहाज आते थे वहाँ पे स्थित होने के लिए स्थान होता था। उन्हें व्यापार के लिए दे दिया जाता था, कुछ रेंट पे, या कह सकते हैं कुछ कर पे, या कह सकते हैं कुछ पैसों पे, उन्हें उधार कैप उन्हें कुछ पैसों पे दे दिया जाता था कि आप इस जो बंदरगाह है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं व्यापार के लिए। जब आपको बताया गया, जब पुर्तगाली लोग उदंड हो जाते हैं, उदंड होने के पश्चात 1632 ईस्वी में शाहजहाँ ने एक फरमान जारी करता है कि कहीं भी ईसाई धर्म के लोग दिखें उन्हें कत्ल कर दिया जाए या मार दिया जाए। तो इस वजह से सबसे पहले कार्य क्या होता है, उन्होंने उदंडता के कारण मुगलों का हुगली पर अधिकार होता है। क्या होता है, मुगलों का हुगली क्षेत्र पर अधिकार। क्या, तो उन्होंने सबसे पहले मुगल जो होते हैं उन्होंने व्यापार के लिए जो पुर्तगालियों को दिए रहते हैं कि आप हुगली क्षेत्र पे व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वे उदंडता के कारण मुगल जो होते हैं, मुगल ने हुगली क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेते हैं, अपने अंदर कर लेते हैं। पहले तो उन्होंने जो ये हुगली क्षेत्र होता है उस पर अधिकार कर लेते हैं, उसके बाद जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं हजारों लोगों को उन्होंने कत्ल कर देता है। क्या दूसरा बिंदु लिखेंगे, दूसरा बिंदु पे लिखेंगे जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं, कई हजारों ईसाइयों को उन्होंने, जो मुगल सेना होती है उनकी हत्या कर देते हैं। क्या होता है, लग हजारों ईसाइयों के, हजारों ईसाई लोगों की हत्या कर देते हैं। हत्या क्या होता है, जब उनकी उद्दंडता की वजह से इतना क्रोधित हो जाते हैं, उन्होंने हुगली क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेते हैं, और इसी के साथ साथ कई हजार, लगभग देखा जाए तो लगभग मान लिया जाता है हजार ईसाई लोग होते हैं, उनकी हत्या कर दिया जाता है। और इसी के क्रम में कुछ तो ईसाई जो लोग होते हैं, ईसाई यहाँ पे लिखे कुछ ईसाई लोग, कुछ ईसाई व्यक्ति, कुछ ईसाई अनुयायी डर बस इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। क्या होता है, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। क्या होता है, कुछ व्यक्ति इतना, जो शासक के, जो जहाँ शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ के इतना क्रोधित रूप को देखते हुए जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं, कुछ ईसाई धर्म की हत्या कर दी जाती है,
कुछ ईसाई धर्मी अपने इस राजा के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि जान बची तो लाखों पाए हैं, अगर जीवित रहेंगे तो धर्म को फिर हम अपना सकते हैं या धर्म को फिर हम तवज्जो दे सकते हैं, अगर जान ही नहीं रहेगी तो फिर हम किस धर्म का पालन करेंगे या किस धर्म का मानेंगे, उससे क्या मतलब रहेगा। इसी वजह से उस राजा के या कह सकते हैं शाहजहाँ के डर की वजह से उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़कर उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। और अगले बिंदु तो है जैसे जो अब कोई भी धर्म होगा, जैसे कोई भी अगर क्षेत्र होगा या कोई भी धर्म होगा, उसमें केवल पुरुष ही समाज के तो व्यक्ति रहेंगे नहीं, पुरुष के साथ साथ उसमें स्त्रियां, उस जैसे ईसाई जो पुर्तगाली होते हैं केवल पुरुष लोग तो ही नहीं आते हैं। अगर कोई भी व्यापार करने के लिए, जैसे अगर व्यापार करने के लिए आप जा रहे थे, पहले क्या होता था, पहले आधुनिक वर्तमान समय की तरह आधुनिक जो तकनीकें होती थी पहले नहीं होती थी। उसमें क्या होता था, अगर कोई भी व्यापारी व्यापार करने के लिए आता था, लगभग 6 से 7 महीने, कभी काल साल भर, कभी काल आदमी व्यापार करने के लिए निकलता था, कभी वापस लौट के नहीं अपने देश जाता था। इसी वजह से, इस डर की वजह से लोग जो होते हैं, जो व्यापारी होते थे, वे अपने परिवार के साथ व्यापार करने के लिए निकलते थे। जब यहाँ पे उन्होंने इस उद्दंडता की वजह से जो व्यापारिक लोग होते हैं उनकी जो पत्नियां होती थी या बच्चे होते थे, उन सबको क्या होता है, ईसाई धर्म की स्त्रियों को या ईसाई महिलाओं को ईसाई महिलाओं को मुगलों के हरम में भेज दिया गया। हरम क्या क्षेत्र होता है, देखिए हरम एक ऐसा क्षेत्र होता है, कह सकते हैं, जहाँ पे महिलाएं ही केवल निवास करती। क्या होता है, महिलाएं निवास करती थी केवल, वहाँ पे राजा जाते थे। राजा, आप एक तरीके से कह सकते हैं, वह राजाओं का अय्यास अड्डा होता था। क्या होता है, अय्यासी का अड्डा होता था। वहाँ पे राजा जाता था, सुंदर स्त्रियां रहती थी, कह सकते हैं सुंदर महिलाएं रहती थी, वहाँ पे जाते थे, जिसके भी साथ उनका जो भी संबंध बनाना होता था वे इनके साथ संबंध बनाते थे। ये होता था हरम का। जैसे आपको बताया गया था कि जो अकबर होते हैं, अकबर के शासनकाल में लगभग 5,000 महिलाएं उनके हरम में निवास करती थी। क्या होता है, 5,000 महिलाएं उनके शासनकाल में रहती थी। जी, ईसाई धर्म की महिलाएं होती हैं, उनको उठा के कहाँ पे डाल देखिए, जब मुगलों का जो हरम होता है, हरम एक होता है, समझ लीजिए वैश्या घर होता है, वहाँ पे उनको डाल दिया गया। और इसी के साथ अगला बिंदु देखते हैं। देखिए, अब तो ये हो गया, इन्होंने जो पुर्तगाली होते हैं, पुर्तगालियों के साथ इस तरीके से व्यवहार करते हैं। आगे चल के जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर के शासनकाल के लगभग चौथे या पाँचवें वर्ष, आप मान लीजिए कि जो चौथा या पाँचवें वर्ष, लगभग 1630 से लेकर 32 ईस्वी के बीच में जो दक्कन क्षेत्र होता है, क्या होता है, गुजरात के दक्कन क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ जाते हैं। क्या होता है, शाहजहाँ के शासनकाल में, यहाँ पे लिखिएगा, शासनकाल के लगभग चौथे या पांचवें वर्ष, यहाँ पे लिखिएगा 1630 से लेकर 1632 ईस्वी के बीच गुजरात के दक्कन क्षेत्र में, क्या होता है, गुजरात के दक्कन क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ जाता है। क्या होता है, भीषण अकाल पड़ता है, अकाल पड़ता है। क्या होता है, देखिए, जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान ही, इनका शासनकाल कब से कब था, शासनकाल की बात की जाए 1628 से लेकर 1658 ईस्वी के बीच ये शाहजहाँ का शासनकाल होता है। और इसी शासनकाल के दौरान जो लगभग चौथा या पाँचवें वर्ष, मान लीजिए 1630 से लेकर 32 के बीच में, जो गुजरात का दक्कन क्षेत्र होता है, वहाँ पे भीषण अकाल पड़ जाता है। अकाल जब पड़ जाता है, वहाँ के सूबेदार कौन होता है, इसके बारे में देखिए। वहाँ के जो सूबेदार होते हैं वो होते हैं औरंगजेब। कौन होते हैं, औरंगजेब वहाँ के सूबेदार होते हैं। यहाँ पे लिखिएगा औरंगजेब, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ से देखिए, गुजरात के, क्या होता है, गुजरात के दक्कन क्षेत्र के सूबेदार औरंगजेब क्या होता है, गुजरात जो क्षेत्र के उस समय जहाँ पे अकाल पड़ता है, वहाँ का शासक कौन होता है या सूबेदार कौन होते हैं, वहाँ के सूबेदार होते हैं औरंगजेब होते हैं। कौन होते हैं, औरंगजेब वहाँ के सूबेदार होते हैं। देखिए, जो औरंगजेब होते हैं वहाँ के सूबेदार 2 बार नियुक्त किए जाते हैं। एक तो जब वो अकाल पहली बार पड़ता है, जब अकाल पड़ता है 1636 से 1644 के ईस्वी के बीच एक बार इनका शासनकाल होता है। यहाँ पे लिखिएगा 1636 से 1644 ईस्वी के बीच यहाँ पे एक बार इनको सूबेदार बनाया जाता है। और दूसरी बार बनाया जाता है उनको 1652 से लेके
1657 ईस्वी के बीच, कितना 1652 से लेके 1657 ईस्वी के बीच इनको यहाँ का सूबेदार बनाया जाता है। कहाँ का? जो दक्कन क्षेत्र होता है जहाँ पे भीषण अकाल पड़ जाती है, उसको यहाँ पे इनका सूबेदार नियुक्त किया जाता है। देखें, सूबेदार जब नियुक्त किया जाता है, इन्होंने कौन से कार्य करते हैं, इनके बारे में हम लोग कल की क्लास में अध्ययन करेंगे कि इन्होंने अपने पहले सूबेदारी, जब उनको प्रथम बार सूबेदार दिया जाता है 1636 से लेकर 1644 ईस्वी के बीच, इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य करते हैं कि जिससे अकाल पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनको काफ़ी राहत मिलती है। राहत मिलने के क्रम में उन्होंने अन्य जो प्रजा होती है उनके साथ इनका कैसा तालमेल होता है, इन सब बिंदुओं के बारे में हम लोग कल की कक्षा में बात करेंगे। आज की कक्षा में अभी जितना पढ़ाया गया एक बार फिर से देख लीजिए। उन्होंने जब पुर्तगाली उद्दंड हो जाते हैं उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। सबसे पहले जो उन्हें व्यापार के लिए हुगली का क्षेत्र दिया रहता है, हुगली के क्षेत्र को मुगलों के अधीन कर दिया जाता है या मुगल पुनः उसे अपने अधिकार में ले लेते हैं। अधिकार में लेने के पश्चात उन्होंने जो 1632 ईस्वी में शाहजहां ने फरमान जारी किया था कि जितने भी ईसाई धर्म के लोग हों या ईसाई धर्म से संबंध रखते हों उन सभी का कत्ल कर दिया जाए। ये कत्ल की बात जब सुन के काफ़ी हजारों ईसाई लोगों की हत्या कर दी गई। क्या होती है? हजारों ईसाई लोगों की हत्या कर दी गई। और हत्या के क्रम में कुछ ऐसे भी ईसाई धर्म के लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जान बचाने के चक्कर में, अपनी जान बचाए रखने के लिए उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। क्या होता है? ईसाई धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। उनका कहना था कि अगर जान बची तो लाखों पाए, अगर जीवित रहेंगे तो फिर हम पुनः बाद में ईसाई धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, अगर जीवित ही ना रहेंगे तो फिर धर्म को किस तरीके से हम मानेंगे। उसके बाद अगला बताया गया था, जैसे व्यापार के लिए जब आते हैं, अभी आपको बताया गया व्यापार के लिए जो आए थे केवल पुरुष ही तो नहीं आए थे, उनके साथ महिलाएं भी आई थी। उन महिलाएं भी जब इस्लाम धर्म के व्यक्तियों को हत्या कर दी जा रही थी, जो महिलाएं होती थी उनको उठा के जो मुगल हरम होता है, एक तरीके का वैश्य घर होता है, वहाँ पर डाल दिया जा रहा था उनको। इस प्रकार देखा जाए तो ये इनका पुर्तगालियों के साथ है जो शाहजहां होते हैं उनका रवैया होता है। उसके बाद आगे चल के इन्हीं के शासनकाल में आगे चलते हुए शासनकाल के लगभग जो चौथे पाँचवें वर्ष में जो गुजरात का दक्कन क्षेत्र होता है वहाँ पे भीषण अकाल पड़ जाती है। कब होता है भीषण अकाल? 1630 से लेकर 1632 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ जाता है। इस अकाल को दूर करने के लिए जो वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, गुजरात के दक्कन का क्षेत्र का जो सूबेदार नियुक्त किया जाता है वो होते हैं औरंगजेब। कौन होते हैं? औरंगजेब। यहाँ पे 2 बार उनको सूबेदार नियुक्त किया जाता है। कब? 1636 से 44 तक, 1652 से लेकर 1657 ईस्वी के बीच इनको ये 2 बार सूबेदार वहाँ का बनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल की कक्षा में हम बात करेंगे उन्होंने अपने सूबेदार का जो क्षेत्र उनको दिया गया है उस पर कौन कौन सा कार्य करते हैं, कौन सी राहत सामग्री उपलब्ध कराते हैं, ऐसे तमाम बिंदु के बारे में कल की कक्षा में हम लोग उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।